हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो आज की क्लास है स्पोकन इंग्लिश कोर्स वाली क्लास, बेसिक प्लस कोर्स। इस कोर्स का नाम है क्लास 11 है आज। तो जिनको नहीं पता उनको बता दूं, चैनल पर चल रहा है बेसिक प्लस कोर्स, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है ये। आज है का क्लास 11 और ये इसकी सारी डिटेल्स जो है मैं आगे बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास सीधे सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो जैसा कि मैंने बताया, बेसिक प्लस कोर्स है ये। 9 नवंबर से जो है ये कोर्स चालू हो चुकी है। जी हाँ, 9 नवंबर 2020 से ये कोर्स जो है आ रही है। कहाँ आ रही है भाई, कैसे आ रही है? तो ये रूटीन है, इस रूटीन के हिसाब से ये कोर्स आ रही है। यानी कि जो येलो वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, पीला वाला हिस्सा, उसकी क्लासेस आ चुकी हैं आज को मिला करके, और जो रेड वाला हिस्सा जो है वो आने वाला है। जी हाँ, 9 नवंबर से ये कोर्स चल रही है। एक दिन छोड़ करके क्लास आती है, यानी कि 9 नवंबर, 11 नवंबर, 13 नवंबर, 15 नवंबर एंड सो ऑन। तो ये वाली स्क्रीन की फोटो आप लेकर के रख सकते हैं। आप कैलेंडर पे टिक लगा लीजिए कि भाई इस दिन क्लासेस आती हैं। तो भाई अब दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्लास आती कहाँ पे है? तो बी बैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ये वाली जो है कोर्स कराई जा रही है, ये कोर्स आ रही है। ठीक है, कितने बजे आती है भाई? शाम के 7:30 बजे आती है ये कोर्स। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कैसे कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लास 1 से लेकर के आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में लिंक डाला हुआ है, वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस क्लास के एंड में, यानी कि इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगी। और भी सहूलियत अगर आपको जरूरत हो तो व्हाट्सएप पर भी आप इस कोर्स की जो है प्लेलिस्ट को मंगा सकते हैं। क्या लिख के भेजना है? मुझे बेसिक प्लस कोर्स की जो है वो क्लासेस चाहिए। तो आपको सीरियल वाइज, यानी कि क्लास 1 से लेकर के ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। हो गई बात क्लियर? तो चलिए आज की क्लास को शुरू करें। तो सबसे पहले ये पांचों स्तंभ के बेसिस पे ही, यानी कि पांचों पिलर्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। यही वो पांचों स्तंभ है जिनके बेसिस पे आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड लर्निंग है, रैंडम लर्निंग नहीं है कि कुछ भी कहीं से भी उठा के पढ़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं ऐसा है, आप बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं। तो इन पांचों पिलर्स के बारे में जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास है, यानी कि क्लास 1 नहीं, उसके पहले एक और क्लास आई है जो कि इंट्रोडक्शन क्लास है, उसमें इन पांचों पॉइंट्स को बहुत बेहतर तरीके से डिस्कस किया है। बहुत बेहतर तरीके से सारे सवालों के जवाब दिए हैं। जो भी सवाल आपके दिल दिमाग में आते हो तो वो इंट्रोडक्शन वाली क्लास इस कोर्स को शुरू करने से पहले जरूर देखिएगा। और आज जो है हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हम लोगों ने डेली लाइफ सेंटेंसेस, फिक्स सेंटेंसेस को समझा है वाव फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। यानी कि क्लास 1 आ चुकी है। जो वाव फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, हमने वाक्यों को जोड़ना समझ लिया, यानी कि सेंटेंस कनेक्टर्स हमने जान लिया, हमने शब्दार्थ पढ़ लिए, हमने वाक्य में कौन हीरो होता है, कौन सपोर्टिंग एक्टर होता है, किसके बिना आप वाक्य नहीं बना पाएंगे, ये सब कुछ सीख लिया। हमने वाक्यों को बनाना भी सीख लिया। जी हाँ, हमने वाक्यों को बनाना, यानी कि वाक्य रचना जो है वो हम लोग कर चुके हैं। अब वाक्य रचना के और 4th नंबर, यानी कि पहला नंबर जो है और चौथा नंबर जो है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास करने वाले हैं, जो कि वाक्य रचना का ही मोर और लेस हिस्सा है। दैट इज प्रश्न पूछना सीखेंगे। जी हाँ, वाक्यों को जब जोड़ना सीख लिया, वाक्यों को बनाना सीख लिया, शब्द सीख लिए, तो आज हम लोग सीखेंगे प्रश्न पूछना। क्योंकि बातचीत का एक बहुत 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 अहम हिस्सा होता है सवाल पूछना। कोई सवाल पूछे तो उसको समझना, क्या सवाल पूछ रहा है, और जवाब देना। तो नॉर्मल वाक्यों से तो आप जवाब देना सीख जाएंगे, लेकिन सवाल पूछना सीखना भी बेहद बेहद जरूरी है, और समझना भी। जब आप सीखेंगे तब आप समझ भी जाएंगे। तो चलिए, कौन से हैं वो शब्द जिनका इस्तेमाल करके आप सवाल पूछ सकते हैं, कैसा कैसा सवाल पूछ सकते हैं, और कब, कहां, कैसे इनका इस्तेमाल करेंगे। चलिए शुरू करें। सबसे पहला शब्द है वॉट। WHAT पढ़ते हैं इसको, वॉट। इसका मतलब होता है क्या।
यानी कि जब भी आपको सवाल में पूछना हो क्या, ऐसा करके, तब आप व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। जानना जरूरी है कि आखिर किन तरह के सवालों के लिए आप व्हाट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी आपको इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी प्राप्त करनी हो, सूचना प्राप्त करनी हो किसी से, तो आप व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ इस्तेमाल करेंगे? जब सूचना के लिए आप सवाल पूछ रहे हैं, इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए आप सवाल पूछ रहे हैं, तो आप व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल चलिए देखते हैं। व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? ये क्या है? ये एक जानकारी है। सामने वाले के बारे में आप जानकारी पता कर रहे हैं कि सामने वाले का नाम जो है वो क्या है, इंफॉर्मेशन पता कर रहे हैं। तो व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? बढ़ते हैं आगे। व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? तो वहां पे भी आप क्या पूछ रहे हैं? जानकारी मांग रहे हैं कि सामने वाला आखिर करता क्या है ना? क्या काम करता है? डॉक्टर है, इंजीनियर है, नॉर्मल बिजनेसमैन है, टीचर है, क्या है? जानकारी पता कर रहे हैं सामने वाले के बारे में। तो यहां पे हमने किसका इस्तेमाल किया? व्हाट का इस्तेमाल किया। अगला शब्द है हमारे पास व्हेन। WHEN पढ़ते हैं इसको, व्हेन। इस्तेमाल होता है कब या जब के रूप में। कैसे इस्तेमाल करेंगे? कब या जब के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो समझिए, कब का इस्तेमाल बताऊंगी, जब का इस्तेमाल भी बताऊंगी, लेकिन समझ लीजिए कि व्हेन का इस्तेमाल आप किस तरीके के सवालों के लिए कर सकते हैं। व्हेन का इस्तेमाल आप समय के बारे में पूछने के लिए करते हैं। आस्क्स अबाउट टाइम, वक्त के बारे में पूछने के लिए करते हैं, समय के बारे में पूछने के लिए करते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। अब पहला इस्तेमाल देखते हैं, जब आप कब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मैंने बताया ना, दो इस्तेमाल होते हैं, कब और जब। तो पहला इस्तेमाल देखेंगे कब के रूप में। क्या पूछने के लिए व्हेन का इस्तेमाल करते हैं भाई? समय पूछने के लिए। आस्क्स अबाउट द टाइम। व्हेन डिड ही लीव? वह कब गया? तो जब आप किसी से पूछते हैं वह कब गया, तो सामने वाला क्या जवाब देगा कि अरे अभी तो गया, कल गया, परसों गया। क्या बता रहा है सामने वाला आपको? वक्त बता रहा है कि आज गया, कल गया, परसों गया, 2 घंटे पहले गया, 5 मिनट पहले गया। क्या बता रहा है? ये सारे जवाब क्या है? ये वक्त को डिनोट कर रहे हैं, है ना? तो हमने क्या किया? हमने सामने वाले से वक्त के बारे में पूछेंगे जब, तब व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन डिड ही लीव? वह कब गया। व्हेन विल वी गो? हम कब जाएंगे? बच्चे पूछते हैं ना हम लोग कब जाएंगे, तो क्या बताते हैं बच्चे? इस बार संडे को चलेंगे, है ना, सैटरडे को चलेंगे। अच्छा, मैं शाम को आऊंगा फिर लेके चलूंगा। क्या बता रहे हैं? टाइम बता रहे हैं, वक्त बता रहे हैं कब लेके चलेंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे व्हेन का इस्तेमाल जब के रूप में, है ना। ये भी वक्त पूछने के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन जो इसका यूजेज है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स। जब वो आएगा तभी मैं जा सकता हूं। क्या हो रहा है यहाँ पे? हम लोग जब का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे सवाल पूछने के लिए जब का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जवाब देने के लिए जब का इस्तेमाल कर रहे हैं। सामने वाला आपसे पूछ रहा है कब जाएंगे, आप बता रहे हैं जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा, या जब वो आएगा तभी मैं जा सकता हूं। क्या बता रहे हैं? जब वो आएगा। तो कब आएगा? मान के चलिए 2 घंटे बाद आएगा, तब आप जा सकते हैं। क्या कर रहे हैं? वक्त का हिसाब कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने क्या इस्तेमाल किया? व्हेन का इस्तेमाल किया। क्लियर हो गई बात? चलिए, गो व्हेन यू वांट, जब चाहे जाओ। जब चाहे जाओ, 2 घंटे बाद इच्छा है चले जाओ, परसों इच्छा है चले जाओ, वक्त की बात कर रहे हैं। गो व्हेन यू वांट। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो शब्द है हमारे पास वो है वेयर। WHERE पढ़ते हैं इसको, वेयर। मतलब होता है कहां, मतलब होता है कहां। इस्तेमाल होता है जगह के बारे में पूछने के लिए। आस्क्स अबाउट प्लेस, जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल करेंगे वेयर का। कैसे? देखते हैं। वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं। तो इसका जवाब आप क्या देंगे? अगर मैं आपसे पूछूं आप कहाँ रहते हैं, क्या बोलेंगे? बस यहीं रहता हूँ, चौक के पास। मैं पूना में रहता हूँ, मैं सूरत में रहता हूँ, मैं पंजाब में रहता हूँ। यही जवाब देंगे ना। तो क्या बता रहे हैं? जवाब में क्या आ रहा है? जगह का नाम आ रहा है जवाब में, है ना। तो क्या हो गया?
वेयर का इस्तेमाल हो गया। क्यों? वेयर किस लिए इस्तेमाल होता है भाई? जगह के बारे में पूछने के लिए। वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग? जवाब में क्या आएगा? मार्केट जा रहा हूं, मॉल जा रहा हूं, स्कूल जा रहा हूं। क्या बता रहे हैं? जगह बता रहे हैं। तो क्या इस्तेमाल हो रहा है? जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है वेयर का। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास वाई। WHY पढ़ते हैं इसको वाई। मतलब होता है क्यों या क्यों। दोनों ही तरीकों से आप इसको स्पेल कर सकते हैं, ठीक है। ये रीजन पूछता है, यानी कि कारण पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। किस लिए इस्तेमाल होता है भाई? कारण पूछने के लिए इस्तेमाल होता है ना। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वाई इज ही क्राइंग? वह क्यों रो रहा है? तो सामने वाला आपको क्या जवाब देगा? अरे वो गिर गया इसलिए रो रहा है। क्या बताया? कारण बताया। क्या पूछ रहे हैं? कारण पूछ रहे हैं। तो कारण पूछने के लिए इस्तेमाल करेंगे वाई का। बढ़ते हैं आगे। वाई आर यू हैप्पी? तुम खुश क्यों हो? वाई आर यू हैप्पी? मेरे को फर्स्ट रिजल्ट आया, मैं क्लास में फर्स्ट आया, इसलिए मैं खुश हूं, है ना। क्या बताया? कारण बताया, है ना। इसीलिए इस्तेमाल हुआ यहाँ पे वाई का। तो वाई का इस्तेमाल क्यों करेंगे? कारण पूछने के लिए करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हुज। WHOSE पढ़ते हैं इसको हुज। मतलब होता है किसका या जिसका। क्या मतलब होता है? किसका या जिसका। ये क्या पूछता है? इट आस्क्स अबाउट पोजेशन। अब पोजेशन जो शब्द है उसका अर्थ समझिए। ये मालिकाना हक दर्शाता है। क्या दर्शाता है? मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं हुज का, यानी कि किसका या जिसका। दोनों ही इस्तेमाल बताऊंगी, ठीक है। मतलब किसका है। चलिए इस्तेमाल देखिए, बेहतर समझ आएगा। हुज इज दिस पेन? यह कलम किसका है? क्या पूछ रहे हैं? इस कलम के मालिक के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई इस कलम का मालिक कौन है ना। तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे कि अरे उसका राहुल का है ये पेन। क्या पूछ रहे हैं? किसका है, मतलब बिलोंगिंग पूछ रहे हैं। मालिकाना हक किसका है इस पेन के ऊपर, ये पूछ रहे हैं। तो क्या इस्तेमाल किया? व्हेन, हुज का इस्तेमाल किया, ठीक है। हुज का इस्तेमाल किया। क्लियर हो गई बात। हुज इज दिस? यह किसका है। हुज इज दिस? यह किसका है, मतलब किसका है पूछ रहे हैं। किसका है, कौन है, इसका मतलब ये मालिकाना हक इस पे किसका है ना। किसका है ये। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं हम लोग? पोजेशन के बारे में पूछ रहे हैं। अब देखते हैं जिसका या जिसके रूप में इस्तेमाल होगा। आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ फेमस एक्टर। मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। क्या इस्तेमाल हो रहा है? यहां पे भी हुज का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहां पे पोजेशन पूछने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यहां पे जिसका या जिसके ऐसा पूछने के लिए इस्तेमाल हो, पूछने के लिए नहीं, ऐसा बतलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हुज का। तो हुज का ये एक और यूजेज है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। अगला शब्द है विच। WHICH विच मतलब है कौन सा। क्या मतलब है? कौन सा। ये चॉइस पूछता है ना। पसंद के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? पसंद पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। विच इज योर बैग? आपका बैग कौन सा है। आपका बैग कौन सा है। विच इज योर बैग? आपका बैग कौन सा है, मतलब आपके पास वहां पे ढेर सारे बैग होंगे, वहां पे आपको डिसाइड करना है कि कौन सा बैग आपका है। विच इज योर बैग। विच वन विल यू प्रिफर? आप कौन सा पसंद करेंगे। आप मान के चलिए आप दुकान पे गए, आपको 2 कपड़े दिखाए गए, आप दोनों में से डिसाइड करेंगे तो दुकानदार क्या पूछेगा कि कौन सा जमेगा आपको, है ना, कौन सा चाहिए आपको। तो क्या पूछ रहा है दुकानदार आपसे? आपकी चॉइस पूछ रहा है। विच वन विल यू प्रिफर। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हु। WHO पढ़ते हैं हु, मतलब होता है कौन या किसने। दोनों ही रूपों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट पीपल, लोगों के बारे में पूछने के लिए ये इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल देखते हैं। हु इज देयर? कौन है वहां। हु इज देयर? कौन है वहां। बढ़ते हैं आगे। हु टोल्ड यू दिस स्टोरी? आपको यह कहानी किसने सुनाई। हु टोल्ड यू दिस स्टोरी? आपको यह कहानी किसने सुनाई। क्या पूछ रहे हैं?
लोग के बारे में पूछ रहे हैं, इंसान के बारे में पूछ रहे हैं, है ना, पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं। अगला शब्द है हमारे पास whom, WHOM पढ़ते हैं इसको whom, मतलब होता है किसको, किसे या जिसे। तीनों ही रूपों में इस्तेमाल इसका देखेंगे। ये भी लोगों के बारे में पूछने के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। Whom did you see, आपने किसे देखा। Whom did you see, आपने किसे देखा। Whom do you want to meet, आप किस से मिलना चाहते हैं। Whom do you want to meet, आप किस से मिलना चाहते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला है इसका इस्तेमाल जब हम लोग इसको किसको या किसे या जिसे के रूप में करेंगे, यानी कि लोगों के बारे में पूछने के लिए इसका इस्तेमाल होगा। The person whom you saw is my friend, वह व्यक्ति जिसे आपने देखा था मेरा दोस्त है। The person whom you saw is my friend, वह व्यक्ति जिसे आपने देखा था मेरा दोस्त है। क्लियर हो गई बात। अगला है 9 नंबर जो है हाउ, HOW पढ़ते हैं इसको हाउ, मतलब होता है इसका कैसे या कैसा, कैसे या कैसा। ये प्रोसेस पूछता है ना, प्रक्रिया या तरीके के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है ना, प्रोसेस के बारे में, मैनर के बारे में पूछने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा रहा। क्या पूछ रहे हैं, दिन कैसा रहा, कैसा बीता दिन, प्रोसेस क्या हुआ, है ना, मैनर कैसा था दिन, है ना, मैनर पूछ रहे हैं यहाँ पे, इसी वजह से यहाँ पे हाउ का इस्तेमाल हो रहा है। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा बीता या आपका दिन कैसा रहा। क्लियर हो गई बात, आ गई समझ। सवाल कैसे पूछेंगे, कोई सवाल पूछे अब समझ में आ जाएगा कि इंसान क्या पूछ रहा है सामने वाला, तो हम लोग जवाब बड़े बेहतर तरीके से दे पाएंगे। अगला शब्द है वॉट एवर, यानी कि जो कुछ भी, जो कुछ या जो भी हो। क्या है, वॉट एवर, यानी कि जो कुछ भी या जो भी हो। इस्तेमाल देखिए, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आप जो कुछ भी चाहें करें। डू वॉट एवर यू वॉन्ट। अगला है विच एवर, जो कोई भी, कोई सा भी या कोई भी। इस्तेमाल देखिए, चूज विच एवर ड्रेस यू लाइक, जो भी आपको पसंद हो उसे चुने। इनका इस्तेमाल भी कई बार सवाल पूछने के लिए करते हैं। वेन एवर, यानी कि जब कभी, जब कभी भी। यू कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट, आप जब कभी चाहें आ सकते हैं। आप जब कभी चाहें आ सकते हैं। अगला है वेर एवर, जहां कहीं भी, जहां भी या कहीं भी। वेर एवर। गो वेर एवर यू वॉन्ट टू, तुम जहां चाहो जाओ। गो वेर एवर यू वॉन्ट टू, तुम जहां चाहो जाओ। क्लियर हो गई बात। अगला है हाउ एवर, यानी कि हालांकि, तथापि, लेकिन या फिर भी। इन चारों जगहों पे आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। इस्तेमाल देखेंगे बेहतर समझ आएगा। हाउ एवर यू शुड गो, हालांकि आपको जाना चाहिए। हाउ एवर यू शुड गो। हु एवर, यानी कि कोई भी हो, कोई भी या जो कोई। हु एवर। हु एवर कैन कम प्लीज कम, जो कोई भी आ सकता है कृपया आए। हु एवर कैन कम प्लीज कम। क्लियर हो गई बात। अगला है whom ever, यानी कि जिसे, जिस किसी या जिसे भी। इस्तेमाल देखिए, यू कैन इनवाइट whom ever you like, आप जिसे चाहें उसे आमंत्रित कर सकते हैं। यू कैन इनवाइट whom ever you like। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आज हमने कवर की स्पोकन इंग्लिश कोर्स यानी कि बेसिक प्लस कोर्स की क्लास नंबर 11। अब क्लास नंबर 11 हो चुकी है। अभी तक जो आपने लर्निंग करी है, आगे भी जो आप लर्निंग करेंगे बहुत अच्छे से उसको याद रखना है आपको और इस्तेमाल में लाना है। इस कोर्स की जो किताब है यानी कि बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश जो बुक है वो 1 दिसंबर से इसके लिंक चालू हो जाएगी। आप 1 दिसंबर से ये किताब ले सकते हैं। ये किताब आप अपने पास रखें। ये कोर्स जो है वो हमेशा फ्री रहेगी और आप कभी भी चाहें जिंदगी में दोबारा जब आपको रिवाइज करना हो, जो कि करना ही चाहिए, आ करके उस किताब की हेल्प से आप आराम से इस कोर्स को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं।
क्लियर। तो ये किताब जो है कब से अवेलेबल हो जाएगी, 1 दिसंबर से अवेलेबल होगी ये किताब। आप वहां पे लिंक उसके एक्टिव हो जाएगी, आप इसको ले सकते हैं। क्लियर हो गई। ये आप स्क्रीन पे जो नंबर है इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी इसकी लिंक मंगा सकते हैं, लेकिन 1 दिसंबर के बाद, है ना। 1 दिसंबर से आपको जो ये किताब है वो मिलने लगेगी। इसके साथ ही ये है मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक, यानी कि ये जो कोर्स है वो आ चुकी है। ये जो स्क्रीन पे आपको फोटो दिख रही है, जो इमेज दिख रही है, वो इसकी ई बुक की इमेज है, ये भी आ चुकी है। ये दोनों अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके इसको मंगा सकते हैं। क्या मिल जाता है भाई इस कोर्स में? सबसे पहली बात तो इसका नाम है मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स। इसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं। इसमें मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य आपको, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त। तो अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रही है उस नंबर पर करना है आपको व्हाट्सएप मैसेज कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही ये है 3 किताबें जो लॉन्च कर रही हूं अभी, जस्ट बैक टू बैक लॉन्च करूंगी। हेल्पिंग वर्क के ऊपर एक डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। तीनों किताबें बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं आपको। तो इसमें से आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही यह है प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स। सो इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। क्या इंक्वायरी करनी है भाई कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, क्या सीख जाएंगे, अगर डाउट आएगा तो कैसे पता चलेगा, ये सारी डिटेल्स जो है आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको इसको हमारे टीम द्वारा आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है ये जरूर पूछ लीजिएगा। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स है ये। स्पोकन के साथ इसको कंफ्यूज मत करिएगा। ये बेसिक ग्रामर कोर्स है। इसमें आपके ग्रामर की बेसिक्स को ठोक बजा के बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है। आप एडवांस ग्रामर के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर वाली कोर्स। तो बच्चों को इसमें खेल खेल में सिखाया जाता है, काफी इंटरैक्टिव कोर्स है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी राइटिंग सेक्शन हो, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीजें, साथ ही साथ आपका ग्रामर सेक्शन भी कराया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स फिर बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी हो, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो बेसिक से एडवांस तक, या हो आपके लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, ये भी कराया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.